तो पहला प्रश्न यहाँ पे है पूनम माता जी का। वो पूछ रहे हैं, इट इज सेड इन श्री उपदेशामृत बुक अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह where six reasons are given which can destroy bhakti. How prayas destroys bhakti? यहाँ पर प्रयास शब्द का अर्थ है अति प्रयास। तो जब भी आप किसी चीज की अति करते हो तो आपके मन में उसके प्रति आसक्ति निर्माण हो जाती है, और जहां पर आसक्ति निर्माण हो जाती है वहां आप योग्य और अयोग्य के बीच में भेद करने में कभी कभी असक्षम हो जाते हो, कभी कभी आप वो भेद कर नहीं पाते हो। तो इसके लिए भगवान भगवत गीता में सलाह देते हैं कि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए, और जो प्रक्रिया है उसमें मन लगाकर आप परिश्रम कीजिए। ना तो प्रक्रिया से और ना ही फल से अनावश्यक आसक्ति बनाए। अनावश्यक आसक्ति का मतलब है कि जिस चीज पर हमारा अधिकार नहीं है उस पर अधिकार जताने का प्रयास करना। उदाहरण के लिए, हम अपने घर में रहते हुए कितना परिश्रम करते हैं इस पर हमारा अधिकार है। अपने घर में रहते हुए जो परिश्रम करते हैं उसका फल पड़ोसी के घर में भी मिलना चाहिए, इसका अधिकार हम पर नहीं है, इसका अधिकार हमें नहीं है। हाँ, अगर हमारे घर से पड़ोसी के घर में कोई सामग्री जा रही है तो फिर थोड़ा बहुत अधिकार हो सकता है। तो यह कहने का तात्पर्य है कि अधिकार हमारा जहां पर है वहीं पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो परिश्रम करने पर हमारा पूरा अधिकार है, क्योंकि हम अपने इंद्रियों से परिश्रम कर सकते हैं। किंतु अगर जिस क्षेत्र में हम परिश्रम कर रहे हैं उस पर हमारा पूरा अधिकार नहीं है, तो अपने परिश्रम से आसक्त होकर उस क्षेत्र को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले आना, इसमें बहुत कष्ट करना पड़ेगा। तो जो क्षत्रिय होता है वो इस प्रकार से बाह्य जगत का क्षेत्र क्षेत्र जो है अपने अधीन करने का प्रयास करता है। जो ब्राह्मण होता है वह ज्ञान के क्षेत्र में अपना वर्चस्व होने का प्रयास करता है, उसका वर्चस्व हो इसका प्रयास करता है। जो वैश्य होता है वह जहां पर भी वित्त प्राप्ति हो सके, अर्थ प्राप्ति हो सके धन के रूप में, वहां पर प्रयास करता है। और जो शूद्र होता है वो पूरी तरह से अपने इंद्रियों की शक्ति पर निर्भर रहता है। इसलिए इन चारों वर्णों में जो शूद्र होता है वो अगर विनम्र होना चाहे तो उसके पास विनम्र होने की क्षमता ज्यादा होती है। वैश्य क्योंकि वित्त प्रवृत्ति होती है, वित्त प्राप्ति प्राप्ति प्रवृत्ति अर्थात धन प्राप्ति प्रवृत्ति, तो उसकी विनम्रता कुछ शूद्र के तुलना में उसे अधिक कष्ट हो सकता है विनम्र होने में। और क्योंकि ब्राह्मण के पास ज्ञान अधिक है और ज्ञान की वजह से अगर उसमें अहंकार आ जाए तो उसकी क्षमता अहंकार की ज्यादा हो जाती है, और विनम्रता की क्षमता कम हो सकती है। शूद्र में जो क्षमता होती है वो है अपने आत्मबल की।
अगर अज्ञान के रूप में वो अपने आत्मबल की वजह से अहंकारी हो जाए तो उसे समस्या हो सकती है। उसी प्रकार से ब्राह्मण के पास आत्मबल से अधिक बुद्धि बल होता है, तो उसे अपने बुद्धि का अहंकार हो जाए तो उसे समस्या हो सकती है। ज्ञान अर्जन करने में भी ब्राह्मण के पास जो क्षमताएं होती हैं वो उसकी बुद्धि की होती है, और आत्मबल में भी शूद्र के पास जो क्षमताएं होती हैं वो उसके इंद्रियों की होती हैं। किं, किंतु क्योंकि ब्राह्मण के पास ज्ञान क्षेत्र है और शूद्र के पास बल क्षेत्र है, और वो बाह्य रूप से क्योंकि उसके ऊपर वह ज्यादा प्रभाव नहीं डाल सकता, इसलिए इन दोनों में विनम्र होने की क्षमताएं थोड़ा ज्यादा होती हैं। जहां पर आत्मबल का ज्ञान समझ में आ जाए कि आत्मबल सिर्फ शरीर तक सीमित है, तो शूद्र जो है विनम्र हो सकता है। और ब्राह्मण जो है अगर वो समझ जाए कि बुद्धि भी सीमित रूप में कार्य कर सकती है तो वो भी विनम्र हो सकता है। बाकी जो दोनों हैं, क्षत्रिय और वैश्य, क्योंकि वो अपना वर्चस्व दूसरों पर या जो उनका ज्ञान कार्य क्षेत्र है उस पर वर्चस्व बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें उनकी आसक्ति ज्यादा हो सकती है। तो यहाँ पर ब्राह्मण के पास ज्ञान दृष्टि आ जाए, और वो समझ जाए कि बुद्धि बल हमारा सीमित है, वो विनम्र हो जाए। शूद्र के पास अगर ज्ञान दृष्टि आ जाए, अगर वो शूद्र जो है बुद्धि से ज्यादा अपने शारीरिक बल पर ज्यादा भरोसा रखता है, तो अगर थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करके वो समझ जाए तो कि उसके जो शारीरिक बल है वो भी सीमित है, तो वो भी विनम्र हो सकता है। क्षत्रिय को अ, उसका जो क्षेत्रफल है उस पर उसका अधिकार इतना ज्यादा उसे लगता है, और वैश्य को जो है उसका अर्थ धन, जो धन क्षमता है, हाँ, धन का जो अहंकार है, क्योंकि उस पर उसे अपना अधिकार अधिक लगता है, इसलिए इन्हें और परिश्रम करना पड़ेगा। तो परिश्रम सभी को करना है। तो यह वर्ण वर्ण व्यवस्था है। जिसमें हम बुद्धि का अधिक प्रयोग जो है ब्राह्मण वर्ण करते हैं, और शारीरिक बल का जो है अधिक प्रयोग शूद्र वर्ण करता है। तो इसमें नर नारी जो हैं दोनों का ही इस प्रकार से वर्ण गुण हो सकता है कि वो बुद्धि का ज्यादा प्रयोग करें या बल का ज्यादा प्रयोग करें। जब कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण व्यवस्था में क्यों ना हो, चाहे वो नर हो या नारी हो, जब वो अपने अधिकार से अधिक आसक्त हो जाता है या अपने अधिकार में रहते हुए काल्पनिक फलों से आसक्त हो जाता है, तो फिर उसकी बुद्धि जो है या उसकी मति जो है भ्रष्ट हो जाती है, और फिर वो अधिक प्रयास में लग जाता है। उदाहरण के लिए, जब हाथी की मति भ्रष्ट हो जाती है, हाथी को बचपन में ही जब मनुष्य जो है उसे बंदी बना लेता है और फिर उसे जीवन भर जो है बंदी बना कर रखता है, तो हाथी जब बड़ा हो जाता है, हालांकि उसका शारीरिक बल अधिक हो चुका है, क्योंकि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, तो सिर्फ एक चेन से वो बंधा रहता है और उसे जो भोजन के लिए दिया जाता है वही वो खाता है। जबकि हाथी, अगर उसकी मति भ्रष्ट ना हुई होती, तो वो
स्वच्छंद विचरण कर सकता था पूरे पृथ्वी पर। उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति अपने भोग के वृत्ति से, जब उसे लगता है कि हम इतना भोग कर पाएंगे, स्वयं के स्वार्थ के लिए हम इतना प्रयास करते हुए अपना फल प्राप्त करके भोग कर पाएंगे, या अपने परिवारजनों को हम भोग करवा पाएंगे, या अपने समाज वालों को भोग करवा पाएंगे, जब इससे वो अत्यंत आसक्त हो जाता है तो उसकी मति भ्रष्ट हो सकती है। मति भ्रष्ट होने में या ना होने में आसक्ति का इतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना कि अज्ञान का। आसक्त होते हुए अगर व्यक्ति अज्ञानी हो जाए तो उसे कहते हैं अनावश्यक आसक्ति। आसक्त होते हुए व्यक्ति जो है अपने सत बुद्धि को त्याग दे तो उसे कहते हैं अनावश्यक आसक्ति। तो अनावश्यक आसक्ति में व्यक्ति जो है अधिक प्रयास करता है। जैसे हाथी, उसे अधिक प्रयास करना पड़ता है। कैसे? जैसे जैसे माहौत कहता है उसे उठना पड़ता है, बैठना पड़ता है। तो यह अनावश्यक प्रयास है। अगर वो स्वच्छंद होकर उठना बैठना स्वच्छंद रूप से करे तो योग्य प्रयास है। लेकिन जब वो बंदी हो जाता है, या दूसरा उदाहरण देते हैं गधे का, गधा भी जब धोबी के अधीन हो जाता है तो उसे अधिक प्रयास करना पड़ता है, उसे अधिक परिश्रम करना पड़ता है, अनावश्यक परिश्रम करना पड़ता है। तो जिस परिश्रम का फल आपके आध्यात्मिक चेतना को विकसित ना करे, उसे उपदेशामृत के श्लोक में प्रयास शब्द से संबोधित किया गया है। यहां पर प्रयास का अर्थ है अति प्रयास। जो आपका उपयुक्त प्रयास है वो योग्य है। तो यहां पर उपयुक्त प्रयास की बात नहीं की जा रही है। अत्याहार प्रयासस्य, तो यहां पर आहार के संबंध में जब अति शब्द को जोड़ दिया गया है तो उसी प्रकार से वही अति शब्द को अदृश्य रूप में प्रयास के साथ भी जोड़ा गया, प्रजल्प के साथ भी जोड़ा गया। तो अति का प्रयोग जो है प्रयास के साथ भी होना चाहिए, प्रजल्प के साथ भी होना चाहिए। प्रजल्प का अर्थ होता है ज्यादा बोलना। तो ज्यादा बोलना, अगर आप शिक्षक हो तो आपको ज्यादा बोलना ही पड़ेगा। अगर आप कोई पाठ सिखा रहे हो तो आपको ज्यादा बोलना चाहिए, क्योंकि आप किसी को समझाने का प्रयास कर रहे हो। लेकिन यहां पर प्रजल्प का अर्थ है अति प्रजल्प। पाठ्यक्रम समाप्त होने के बाद भी आप बोलते रह रहे हो क्योंकि आपको बोलने की आदत पड़ गई है, तो इसे कहते हैं प्रजल्प। यहाँ पर तो अति शब्द का प्रयोग जो है हर जगह करना आवश्यक है। तो अति प्रयास, अति प्रयास का अर्थ होता है, साधारण उदाहरण देते हैं कि हम सोचिए एक विद्यार्थी है, उसने 4 महीने कोई भी अध्ययन नहीं किया, अभ्यास नहीं किया, फिर 1 महीने वो खूब अभ्यास करता है दिन रात करके, और उससे उसे परीक्षा में उसे अंक मिल भी जाते हैं। किंतु 4 महीने अभ्यास न करते हुए ऐसा अभ्यास करना, इसे अति प्रयास कहा जाएगा। अगर 4 महीने वो अभ्यास ना करे, जो भी उसका कोर्स मटेरियल है उसके जगह पर वो कोई और अभ्यास करे, अगर उसे लगता है कि 1 महीने के अभ्यास करने से उसका कोर्स खत्म हो जाएगा, वो पूरी तरह से तैयारी कर लेगा अपनी परीक्षा के लिए, तो बिल्कुल योग्य बात है, कोई बात नहीं। कि जो 4 महीने उसने कोई प्रयास नहीं किया, वो बस अपना समय व्यर्थ गवा रहा था, और फिर जाकर 1 महीने प्रयास करता, तो इसे कहते हैं अति प्रयास। अगर 4 महीने वो कोई और परिश्रम करता अपना ज्ञान वर्धन के लिए, या किसी प्रकार से अपने जो उसका फाइनेंशियल सिचुएशन है उसे सुधारने के लिए, अगर वो कहीं पर जाकर परिश्रम करता, कहीं पर जाकर वो पार्ट टाइम जॉब करता, और फिर जाकर 1 महीने वो पूरे मन लगाकर
अध्ययन करता, अभ्यास करता, परीक्षा परीक्षा में बैठता, तो उसके लिए योग्य है वो। तो यहाँ पर 1 महीने का ही अभ्यास, अगर 4 महीने आपने कुछ नहीं किया तो वो अति प्रयास हो जाता है। और 1 महीने का ही वही अभ्यास, अध्ययन जो है, अगर 4 महीने आपने पार्ट टाइम जॉब करते हुए वो किया है तो वो योग्य प्रयास कहलाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हर क्षण जो है व्यक्ति को मेहनत करते रहना चाहिए, परिश्रम करते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक वो परिश्रम कर रहा है तब तक उसकी बुद्धि उसके लक्ष्य के प्रति लगी हुई है। उसने जो भी लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है उसमें उसकी बुद्धि लगी हुई है, इसलिए योग्य रूप से वो अपना समय का प्रयोग करेगा। और जहां पर योग्य रूप से व्यक्ति समय का प्रयोग करता है उसका मन जो है विचलित नहीं रहता, उसका मन स्थिर रहता है। और जहां पर मन को स्थिर रहने की आदत पड़ जाती है, जब वह व्यक्ति आध्यात्मिक प्रक्रिया में मन लगाने का प्रयास करता है तो उसका मन स्थिर रहता है। जितना ज्यादा व्यवहार में व्यक्ति का मन विचलित रहता है उतना ही उसके आध्यात्मिक साधना में मन विचलित रहेगा। जितना ज्यादा व्यक्ति का मन जो है अपने व्यवहारिक क्रियाओं में स्थिर रहेगा उतना ही अध्यात्म में भी उसका मन स्थिर रहेगा। इसलिए बुद्धि का प्रयोग करते हुए कौन सा प्रयास योग्य है यह जानना उचित होगा। और योग्य प्रयास का अर्थ होता है आपका हर क्षण जो है उसका कुछ ना कुछ योग्य फल आपको प्राप्त होना चाहिए। अगर आप शारीरिक रूप से परिश्रम नहीं कर रहे हैं तो बुद्धि के रूप से परिश्रम कीजिए। अगर शरीर और बुद्धि दोनों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो विश्राम करते हुए शरीर की ऊर्जा को बचाइए, ताकि आप आगे चलकर शरीर और बुद्धि दोनों की शक्ति का प्रयोग कर सके। तो हर क्षण जो है योग्य प्रयास करना चाहिए। गीता में भगवान इसके लिए इसी संबंध में हमें मार्गदर्शन करते हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो यह श्लोक जो है चैट सेक्शन में डाल दिया जाए। इसका अनुवाद और तात्पर्य श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, भगवद गीता एज इट इज, ये जो प्रति है भगवद गीता की, जिसका अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने दिया है। यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इस प्रति का हम यहाँ पर उल्लेख इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका अध्ययन हम कर किए हुए हैं और इससे हमें बहुत लाभ हुआ है, तो इसलिए हम इसका उल्लेख यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप इस श्लोक के संदर्भ में जो भी श्री प्रभुपाद जी अपनी टिप्पणी दे रहे हैं उस संदर्भ में, और इसका अनुवाद जो है उन्होंने दिया हुआ है, पढ़ लीजिए, बहुत लाभ हमें देगा। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। और जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। रोनी माता जी, आप हैंड रेज करके, सॉरी माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न यही था कि हमें अपने आप को हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रखना चाहिए, जबकि हमें किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है या फिर किसी चीज के ऊपर हमेशा रखने के लिए, तो प्लीज। हरे कृष्ण। पद्म पुराण में समझाया गया है कि जब जीव जो है आत्म स्वरूप में जब भटक जाता है, उसकी चेतना जो है विमोहित हो जाती है, तब इस संसार में उसे 84 लक्ष योनियों में, 84 लाख योनियों में उसे भ्रमण करना पड़ता है। अर्थात वो अपने भ्रमित चेतना के आधार पर जैसे जैसे इच्छाएं व्यक्त करता है वैसे वैसे उसे 84 लाख योनियों में शरीर प्राप्त होता है। शरीर के माध्यम से फिर वो कार्य करता है। तो पुराण में समझाया गया कि 84 लाख योनियों में से 4 लाख योनि मनुष्य योनि है, 80 लाख योनि जो है वो पशु प्राणी इत्यादि योनि है।
मनुष्य को छोड़कर बाकी योनियां हैं, जलचर, स्थावर, पशु, पक्षी, कृमि, कीटक इत्यादि। और यह भी समझाया गया है कि 80 लाख योनियों में बुद्धि क्षमता मनुष्य योनि से अलग है। जो 4 लाख मनुष्य योनियों में जो बुद्धि क्षमता है, उसका प्रयोग व्यक्ति अपने आत्म खोज के लिए कर सकता है, आत्म संशोधन के लिए कर सकता है, या आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए कर सकता है, सेल्फ रियलाइजेशन। 80 लाख योनियों में जीव खाली अपने आहार, निद्रा, अपने शारीरिक भौतिक अभिलाषाओं के उपलक्ष्य में ही बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। मनुष्य योनि में बुद्धि का प्रयोग जो अन्य योनियों में किया जाता है उसके साथ साथ अधिक प्रयोग किया जा सकता है। उसी को कहते हैं मानवीय बुद्धि, मनुष्य योनि की बुद्धि, जहां पर वो आत्म साक्षात्कार या आत्म संशोधन में समय लगा सकता है। जो 80 लाख योनियां हैं, जिसमें बुद्धि मानव बुद्धि से एक दृष्टिकोण से माना जाए कमजोर है, क्योंकि आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर सकते। जो 80 लाख योनियां हैं उसमें व्यक्ति जो है सेल्फ रियलाइजेशन नहीं कर सकता। जीव बद्धात्मा जो है सेल्फ रियलाइजेशन नहीं कर सकता है। उस योनि में कहीं पर भी उन्हें सेल्फ मोटिवेटेड होने के लिए कोई ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप ही सेल्फ मोटिवेटेड है। जब तक पूरी तरह से इंद्रियां सबल ना हो जाए तब तक वह किसी और पर निर्भर होते हैं, विशेष करके अपने जन्म देने वाले जो माता पिता होते हैं उन पर निर्भर होते हैं। लेकिन एक बार वो आत्मनिर्भर हो जाए तो फिर वो पूरी तरह से सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो पाश्विक वृत्तियां हैं, जैसे कि अपने भौतिक उपलब्धियों के लिए जो भी व्यक्ति प्रयास करता है, पाश्विक वृत्तियां हैं, वो 84 लाख योनियों में स्वयं ही हमें प्राप्त है। जैसे कहते हैं सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। अपने आप को अपना अस्तित्व बनाने के लिए 84 लाख योनियों में स्वयं व्यक्ति मोटिवेटेड रहता ही है। श्री प्रभुपाद जी एक संदर्भ में उदाहरण देते हैं कि अगर व्यक्ति अपना नाक बंद करके पानी के नीचे पूरी तरह से अपने आप को डुबा ले पानी के अंदर, तो स्वयं उसको प्रेरणा मिल जाएगी कि कैसे बाहर निकलना है। अगर व्यक्ति 6 फीट का व्यक्ति है, 4 फीट के पानी में अगर व्यक्ति का पैर फिसल जाए, वो डूब रहा है, तो अपने आप सीख जाएगा हाथ मारना। उसे कोई मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसी प्रकार से अगर किसी को भूख लगी है तो खुद न स्वयं कुछ ना कुछ प्रयास कर लेगा कि कहां से उसे भोजन प्राप्त हो, चाहे वो पका हुआ हो या पका ना हो। अगर पका नहीं है तो प्रयास करेगा कि उसे खाया जा सकता है, कि अगर नहीं खाया जा सकता है तो उसे पकाने का प्रयास करेगा, कुछ ना कुछ प्रयास करेगा। पशु योनि में आलसी होने के कारण बहुत कम होते हैं, मनुष्य योनि में आलसी होने के कारण बहुत ज्यादा होते हैं। जब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक या बौद्धिक दृष्टिकोण से आलसी होने लगता है तो उसे मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है, उसे प्रेरणा प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ती है। किंतु ऐसी प्रेरणा प्राप्त करके भी वो अपने आप को अपने आलस्य से दूर नहीं कर पाता। क्यों?
क्योंकि व्यवहारिक दृष्टिकोण से वो अपने आप को अपने व्यवहारिक इच्छा पूर्ति के लिए वो प्रयास नहीं कर रहा, वो कष्ट नहीं कर रहा, मेहनत परिश्रम नहीं कर रहा। अगर व्यक्ति बहुत ही ज्यादा उत्साहित है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और अगर उसकी क्षमताएं उसे कमजोर बना रही हैं, तो अपनी क्षमताओं को और सक्षम बनाने के लिए वो प्रेरणा प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो दो परिस्थितियों में व्यक्ति, मनुष्य जो है, अन्य योनियों का नहीं, मनुष्य जो है प्रेरणा प्राप्त करने का प्रयास करेगा। अन्यथा अपने भोजन के लिए, अपने विश्राम के लिए जितनी उसको प्रेरणा चाहिए, या अपना अस्तित्व बनाने के लिए जितनी प्रेरणा चाहिए, वो प्रेरणा स्वतः है, वो स्वप्रकाशित है। जैसे कि अन्य योनियों में, 80 लाख योनियों में स्वप्रकाशित है, उन्हें कोई मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। कभी प्राणियों में हमने नहीं देखा है कि मोटिवेशनल क्लासेस होते हैं, ना ही प्राणी किसी और से मोटिवेटेड होता है। एक 20, सोच लीजिए, बैल की योनियों में सोचिए कि उनकी कार्य क्षमता जो है, 2 साल की उम्र में बैल जो है काफी सबल हो जाता है, उसमें काफी शारीरिक बल होता है। 3 साल की उम्र पकड़ लीजिए, और उनकी अवधि काल मान लीजिए 16 साल या 20 साल की है। तो 3 साल का बैल या 4 साल का बैल या 8 साल का बैल, 12 साल के बैल से जाकर कोई मोटिवेशन क्लासेस नहीं लेता है। सेल्फ मोटिवेशन के लिए वो कोई पुस्तकें पढ़ता नहीं है। ये सारे वैचारिक दृष्टिकोण सिर्फ मानव योनि में प्राप्त होती हैं, क्योंकि मानव योनि में जो वैचारिक वर्ग है वो जानता है कि बहुत सारे मानव जो है आलसी होते हैं, इसलिए वो अपने वैचारिक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। जिस दिन मनुष्य जो है, मानव जो है, आलस्य त्याग दे और हर क्षण कुछ ना कुछ परिश्रम करे, तो उसे उसका लक्ष्य जो है सामने दिखाई देगा, और उसे उसके लक्ष्य प्राप्ति में वो अग्रसर रहेगा। लक्ष्य प्राप्ति धीरे धीरे उसे प्राप्त होगी, एक एक कदम पर उसे कुछ ना कुछ उसे प्राप्ति होगी, जितना परिश्रम करेगा। तो इन्हीं मोटिवेशन क्लासेस में कभी कभी उदाहरण दिया जाता है कि एक व्यक्ति जो है नदी के किनारे या समुद्र के किनारे है, बहुत सारी मछलियां जो है समुद्र से बाहर फेंकी जा रही हैं, तो एक एक करके वो एक एक मछली को फिर से समुद्र में डालने का प्रयास कर रहा है। किसी ने उससे पूछा कि इससे क्या लाभ होगा, सारे लक्ष्य, इतने सारे लाखों मछलियां हैं, क्या हर मछली को आप थोड़ी बचा सकते हो? तो उसने कहा कि जिस मछली को मैं बचा रहा हूं उसे लाभ मिलेगा। तो इसका मतलब है कि वो हर क्षण किसी ना किसी मछली को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वैसे ही जो लोग सेल्फ मोटिवेशन ढूंढते हैं वो ऐसे ही प्रश्न पूछते रहते हैं कि अरे इतने सारी मछलियां हैं, सबको कैसे बचा पाओगे? और जो व्यक्ति सेल्फ मोटिवेटेड होता है वो कहता है कम से कम इस मछली को जो इस क्षण मैं समुद्र में डाल रहा हूं उससे मैं बचा रहा हूं। तो जो व्यक्ति परिश्रम करते रहता है वो सेल्फ मोटिवेटेड रहता है। जो व्यक्ति एक क्षण के लिए परिश्रम छोड़ देता है उसके मन में संदेह उत्पन्न हो जाता है। तो जैसे हमने कहा, दो वर्ग जो है मनुष्य योनि में, वो प्रेरणा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। एक जो अत्यंत आलसी होता है, दो जो बहुत परिश्रम कर रहा है किंतु उसके व्यवहारिक क्षमताएं कुछ कम पड़ रही हैं, तो वो प्रेरणा प्राप्त करने का प्रयास करता है उस व्यक्ति से जो उसी की तरह है किंतु उसने अपने व्यवहारिक क्षमताएं बढ़ा ली। तो उससे प्रेरणा प्राप्त करने का प्रयास करता है कि वो जाकर उनसे पूछता है कि सर, मैडम, महाशय जी, महोदय जी, महोदया जी, आपने क्या क्या युक्ति लगाई कि आप ऐसा परिश्रम कर पाए? अक्सर सेल्फ मोटिवेशन ढूंढने वाले दो लोग होते हैं। एक वो सिर्फ बातें करते हैं, और दो जो देख रहे हैं कि इन्होंने परिश्रम किया हुआ और जानना चाहते हैं कि वह कैसे परिश्रम कर पाए। वो उनकी युक्ति जानना पाते हैं कि वह कैसे परिश्रम कर पाए। तो इन दो वर्गों में से हमें वह बनना है जो मेहनती हो,
जो परिश्रम कर रहा हो। अब आप कहेंगे कि जो वैचारिक होता है वो यह कहता है कि अंततो गत्वा, क्योंकि वह एक विचारधारणा यह भी है कि कितना भी आप धन कमा लो, आप संतुष्ट नहीं हो सकते। इसके बारे में अपना अपना तर्क होता है। तो जो आलसी व्यक्ति होता है वो परिश्रम न करने के लिए फिर एक सिद्धांत के प्रति आकृष्ट हो जाता है, एक फिलॉसफी के प्रति आकृष्ट हो जाता है। जो फिलॉसफी उसे कहती है कि शरीर तो अंत तो गत्वा जो है नष्ट हो जाएगा, इसलिए जो कुछ आप यहां पर धन कमा रहे हो वो थोड़ी थोड़ी आप अगले जन्म में अपने साथ ले जा सकते हो, इसलिए इतना परिश्रम करके क्या फायदा, आप खाली ध्यान लगाए। तो आलसी व्यक्ति इस सिद्धांत का आश्रय लेकर परिश्रम कम करने लगता है और ध्यान भी नहीं लगाता। जो व्यक्ति व्यवहार में बहुत ही सक्षम हो चुका है, उसकी बुद्धि क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि जब वह समझ जाता है कि संसार सुख जो है वो क्षणभंगुर है, तब ध्यान में भी उतना ही परिश्रम लगा करता है जितना कि व्यवहारिक कार्य में वो परिश्रम करता था। ध्यान में भी वो उतना ही मोटिवेटेड होता है जितना कि व्यवहारिक कार्य में वो मोटिवेटेड रहता था, क्योंकि वो जानता है कि किसी भी कार्य का फल तभी प्राप्त होगा जब वो परिश्रम करेगा। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि योगस्थ, योग में स्थित हो जाओ अर्जुन। और योग की परिभाषा एक समय पर भगवान कहते हैं युक्त चेष्ट कर्मसु, युक्त चेष्टस्य कर्मसु। तो युक्त चेष्टा भगवान समझा रहे हैं कि जब तक आलस्य न जाए अर्जुन, अगर आप व्यवहारिक जगत में हो, तो जब तक आपका आलस्य नहीं चला जाता, मानसिक और शारीरिक आलस्य, तब तक अपना शरीर का धर्म निभाते रहें, जो भी आपका व्यवहारिक धर्म है वो निभाते रहें। जिस दिन व्यवहारिक, और क्योंकि अर्जुन ने वो व्यवहारिक धर्म अपनाया था। अगर अर्जुन बचपन से ही, या अर्जुन व्यवहारिक कोई प्रक्रिया प्राप्त करने के पूर्व ध्यान योग अपना लेते, संन्यास धर्म अपना लेते, तो भगवान उनसे ऐसी बात नहीं करते, क्योंकि तब ध्यान योग में अर्जुन ने अपने 20, 25, 50 साल लगाए होते, उतना ही परिश्रम करते हुए। क्योंकि अर्जुन जी ने अपने काफी समय अपने जीवन का व्यवहारिक कर्तव्यों को निभाने में परिश्रम किया हुआ है, तो उनकी वैसी वृत्ति थी। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं व्यवहारिक धर्म निभाने में, कर्तव्य पालन करने में आप आलस्य मत करो, शोक मोह में पड़कर आलस्य मत करो। जो भी आपके कर्तव्य निर्वाह के सिद्धांत हैं उसके अनुसार आप परिश्रम करो। अगर परिश्रम करने के लिए आपको अपने ही संबंधियों से आपको कंपीट करना हो, कंपटीशन में आना हो, क्योंकि उसके अलावा कोई और पर्याय विकल्प नहीं है, तो फिर आप कंपटीशन कीजिए, आप उनके चुनौती को स्वीकारिए और उस चुनौती में आप अपना पूरा योगदान दीजिए। ये बात भगवान समझा रहे हैं कि कंपिटिटिव रहिए, क्योंकि कंपिटिटिव रहने के लिए ही आपने सारे स्किल सेट की ट्रेनिंग ली हुई है व्यवहारिक धर्म में। अगर आप कंपटीशन छोड़ के चले जाएंगे और आपने कोई और स्किल सेट नहीं अपनाया है, तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो अर्जुन जी ये भी समझाते हैं कि नहीं भगवान, हम तो रोज सवेरे उठकर जो है ध्यान साधना करते हैं। भगवान उनको समझा रहे हैं कि वह ध्यान साधना आप इसलिए कर रहे थे ताकि अपने व्यवहार में आप स्थिर रह सको। अगर आप ध्यान साधना इसलिए करते कि आपको सिर्फ
पूरी तरह से विरक्त रहना है संसार में, और विरक्त रहते हुए अपने जीवन निर्वाह के लिए आपने विरक्त रहना है। और ऐसे विरक्ति में आप भगवान के प्रति शरणागत होना चाहते हो तो फिर आप संन्यास ले सकते हो। तो जो लोग आलसी होते हैं वो इस संन्यास धर्म का दुरुपयोग करने लगते हैं, जब कहते हैं कि हम जो है सुबह शाम पूजा पाठ करते हैं और दिन में हम ज्यादा परिश्रम नहीं करेंगे, उतना ही करेंगे जितना कि हमको 2 रोटी खाने के लिए आवश्यकता है। नहीं, अगर आप खाली सुबह शाम जो है ध्यान साधना लगा रहे हैं भगवान के प्रति आश्रित होने के लिए, और दिन में आप आलस्य कर रहे हैं, तो आपको उस आलस्य को त्यागना है, घोर परिश्रम करना है। और जितनी भी धन प्राप्ति आप करते हो उसका जितनी आपकी आवश्यकता है 2 रोटी के लिए वो प्रयोग करें, और बाकी जो है दान करें, त्याग कीजिए, ताकि धीरे धीरे आपके मन में त्याग की भावना आ जाए। और जैसे जैसे आपके मन में त्याग की भावना आएगी तब आपका मन जो है 24 घंटे त्याग भावना को अपना सकता है। क्योंकि आप सिर्फ त्याग की भावना सवेरे और शाम अपना रहे हो, दिन में आप जो है भोग की भावना रख रहे हो, थोड़े या ज्यादा मात्रा में। इसलिए भोग वृत्ति में त्याग ले आने के लिए दान धर्म को अपनाएं। तो सेल्फ मोटिवेशन के लिए सिर्फ एक ही मार्ग है, और वह है परिश्रम। क्यों? क्योंकि 80 लाख योनियों में आप देख लीजिए, चाहे वो छोटी सी चिड़िया हो चाहे बड़ा हाथी हो, दिन भर परिश्रम करना पड़ता है। फैक्ट्री से उन्हें प्रोसेस्ड चीजें मॉल से नहीं मिलती। बड़े आसानी से हाथी को अपना भोजन नहीं मिलता, बड़े आसानी से चींटी को या चिड़िया को अपना भोजन नहीं मिलता। दिन भर उड़ना पड़ता है, तब जाकर शाम के तक वो जो है आराम से सो पाते हैं। अगर उन्होंने दिन भर कुछ नहीं प्राप्त किया, कोई भी चिड़िया जो है 2 घंटे में अन्न प्राप्त करके शांति से नहीं रह सकती, क्योंकि उसके शरीर को बार बार भोजन लगता ही है। कोई भी हाथी जो है एक बार थोड़ा सा खाकर जो है नहीं रह सकता, क्योंकि उसे बार बार भोजन लगता है। अरे यहाँ तक तो गाय और बैल को भी दिन भर चारा चरने के बाद बैठकर आराम से पचाने के लिए फिर से उन्हें चबाने की आवश्यकता पड़ती है। तो कोई भी योनि उतने आराम से नहीं रहता जितना कि मानव प्रयास करता है आराम से रहने के लिए। सैटरडे संडे उसे छुट्टी चाहिए। कभी आपने सैटरडे संडे देखा है कि किसी भी गाय और बैल को छुट्टी मिलती है? नहीं मिलती। मनुष्य को चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो गलत है, हम कह रहे हैं कि विश्राम ले लीजिए अपने व्यवहारिक जीवन से थोड़ा बहुत, लेकिन आलसी मत बनिए। कुछ ना कुछ उस समय में भी परिश्रम कीजिए, जिससे कि आपका ज्ञान वर्धन हो, जिससे कि त्याग भावना मन में आ जाए। भोग की भावना है, ये आराम करके मत सोचिए नहीं आज आराम करना है और कोई हमारे लिए खाना बनाएगा, कोई हमारे लिए काम करेगा। क्यों? क्योंकि हम वेकेशन पर जा रहे हैं। आप वेकेशन पर जाते हो जहां पर भी, वहां पर कोई ना कोई आपके साधनों के लिए कष्ट कर रहा है। तो यह जो वृत्ति है, इससे त्याग नहीं आती। तो थोड़ा सा आपने विलास करना है, विलास कीजिए, युक्त मात्रा में विलास कीजिए, जब तक कि पूरी तरह से त्याग भावना ना आ जाए। कभी भी आपने किसी सन्यासी को देखा है या ध्यान करते हुए अष्टांग योगी को देखा है जिसने कहा कि 4 महीने हम एक ही पैर पर खड़े रहेंगे या 5 दिन हम एक ही पैर पर खड़े रहेंगे और सैटरडे संडे को वेकेशन लेंगे? नहीं करता वो ऐसे, क्योंकि जैसे वो वेकेशन लेगा 5 दिन की उसकी साधना में कुछ ना कुछ कमजोरी आ जाएगी, और वो कमजोरी चाहता नहीं, इसलिए वो एकनिष्ठ होकर परिश्रम करता है। तो ये सिद्धांत जो है सनातन धर्म में बहुत अच्छे से समझाया गया है। हाँ, ऐसे सिद्धांत को अगर आपने ठीक से समझा नहीं है तो फिर आपको मोटिवेशनल सेमिनार्स की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए आपको इतना ही करना है कि शहर से निकलकर आप ऐसे ग्रामीण भाग में चले जाएं जहां पर शहर की व्यवस्था अभी तक पहुंची नहीं है, ग्रामीण व्यवस्था है। वहां से आप किसी से पूछिए कि आप सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहते हो? बोलेगा बेटा पेट के लिए करना पड़ता है, परिवार के लिए करना पड़ता है, क्योंकि वहां की व्यवस्था वैसी है जहां पर कोई उनको वेकेशन के लिए
सुविधा देता नहीं। शहरों में वेकेशन के लिए सुविधा दी जाती है और वहां पर व्यक्ति इस प्रकार से वीकेंड्स का आलस्य चाहता है। और जब ऐसे व्यवस्था में व्यक्ति काम करने लगता है तो फिर वो चाहे आध्यात्मिक कोई प्रणाली क्यों ना स्वीकार ले, लेकिन उसमें भी उसे वेकेशन चाहिए, उसमें भी उसको कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल रिट्रीट चाहिए आध्यात्मिक प्रणाली में भी, नहीं तो उसे मोटिवेशन नहीं आता। तो जब जब स्पिरिचुअल रिट्रीट होते हैं, यहां पर कोई और मेहनत करके उनको सुविधाएं दें, तो फिर वो मोटिवेटेड हो जाते हैं। और जहां जहां स्वयं परिश्रम करने की बात आती है, वहां पर जब तक उनका मोटिवेशन का ईंधन चल रहा है तब तक कार्य ठीक है, और मोटिवेशन का ईंधन समाप्त हो जाता है तो फिर से वो डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो मूल कारण है आलस्य, आलस्य से आता है अज्ञान। तो हमेशा ज्ञान अर्जन करते रहिए। उसके लिए अगर आवश्यक है तो नित्य रूप से पाठ कीजिए। गीता पाठ करते हैं, 15वां अध्याय रोज करते हैं, तो पाठ कीजिए और फिर मनन कीजिए उसके ऊपर कि क्या कह रहा है। शरीर और जो कार्य क्षेत्र है उसका भेद, शरीर जो कि आपका कार्य क्षेत्र, आत्मा, उसका भेद समझा रहा है 15वां अध्याय। 12वां अध्याय क्या समझा रहा है? 12वां अध्याय समझा रहा है कि किस प्रकार से भगवान की अनन्य भक्ति करनी है। भगवान का अनन्य भक्त क्या होता है? तो जब वो पाठ करते हैं, या अगर आप कोई और किसी भी देवी देवता से संबंधित आप कोई पाठ कर रहे हैं, कोई चालीसा या कोई सहस्त्र नाम, जो भी आप कर रहे हैं उसके ऊपर मनन कीजिए। क्योंकि जितने सारे चालीसाएं हैं, जितने सारे संहिताएं हैं, जितने सारे पाठ हैं, हमने अन्य देवी देवताओं के भी पाठ जो व्यक्ति करता है उसका भी उदाहरण इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इन सारे पाठ में एक ही बात समझाई जाती है, ध्यान करो, विनम्र रहो, परिश्रम करो। ध्यान और विनम्रता दोनों का आधार लेकर परिश्रम करो, मेहनत करो, यही बात सिखाई जाती है। और अंततोगत्वा किसी भी देवी देवता का अगर आप जो है उनकी सेवा कर रहे हैं तो अंततोगत्वा यही समझ में आएगा कि वास्तव में वह भी सेवा श्री भगवान की कर रहे हैं जो कि परम ब्रह्म है। तो उनके साथ मिलकर हमें भी भगवान की सेवा करनी चाहिए। यही वास्तव में किसी और की सेवा करने का अर्थ होता है। जैसे हम अपने परिवारजनों के साथ मिलकर भगवान की सेवा करते हैं, वैसे अगर किसी की आस्था देवी देवताओं में है तो वह उनके साथ मिलकर भगवान की सेवा करे, उन्हें सम्मान देते हुए भगवान की सेवा करते रहे। क्योंकि भगवान जो है वो अक्षर ब्रह्म है, वो परमेश्वर है, सभी चीज के स्रोत हैं और हमारे दाता हैं। ठीक है, तो अगली बार जब भी कोई भी सुशिक्षित व्यक्ति उसके मन में प्रेरणा प्राप्त करने की बात आए तो प्रेरणा प्राप्त करने की बात तभी आनी चाहिए जब वो अपने परिश्रम करने में उसकी बल शक्ति जो है कमजोर पड़ रही है, उसकी बल शक्ति अपूर्ण पड़ रही है, ताकि वो अपने स्किल सेट्स को बढ़ाने के लिए वो मोटिवेशन प्राप्त कर सके, प्रेरणा प्राप्त कर सके। और आलस्य को त्यागिए, अज्ञान को त्यागिए। हर सुशिक्षित व्यक्ति को सेल्फ मोटिवेटेड रहने के लिए सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान देना, सिर्फ एक ही नहीं कहेंगे लेकिन एक बहुत आसान तरीका है सेल्फ मोटिवेटेड रहने के लिए। एक बार आप प्राणी संग्रहालय चले जाइए, जू चले जाइए, और फिर उसकी तुलना आप कीजिए जो मुक्त प्राणी है, जैसे कि आसमान में उड़ने वाले पक्षी, उनसे तुलना करके देखिए। देखिए आसमान में रहने वाला पक्षी जो है स्वच्छंद रूप से कितनी मेहनत करता है, और जू में रहने वाले प्राणी को
जो प्राणी संग्रहालय है उसमें रहने वाले प्राणियों को जबरदस्ती उनसे परिश्रम करवाया जाता है। तो बस यही देखिए कि जो स्वच्छंद रूप से नॉन मनुष्य जो 80 लाख योनियां हैं कैसे परिश्रम कर रहे हैं, तो आपको हमारे शास्त्रों की बात समझ में आएगी कि कैसे हमारे जो वैचारिक वर्ग है, जो विचार करने वाला जो वर्ग है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो कैसे प्रकृति से ही उदाहरण लेता है। सुखदेव गोस्वामी उदाहरण प्रकृति से लेते हैं। जो अवधूत ब्राह्मण है वो प्रकृति का उदाहरण देते हैं कि पृथ्वी से उन्होंने क्या सीखा, नदी से उन्होंने क्या सीखा। क्योंकि हम देखते हैं कि ये 24 घंटे परिश्रम करते रहते हैं। ये वृक्ष जो है उनका स्वभाव है, लेकिन किसी दिन किसी ने वृक्ष को समझा दिया। वृक्ष के पास अगर मानवीय बुद्धि आ गई ना, तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं, अगर उसके लिए वो टैक्स लेने लगे हमसे, तो सोचिए, उसका बिलिंग करने लगे तो सोचिए कितना परिश्रम करना पड़ेगा। अगर उन्होंने रोक दिया ना ये काम करना, फिर देखिए आप कितना कष्ट करके अपना बिल वापस चुकाते हैं। क्योंकि साधारण तरह से बिना बिल लिए वो हमें प्रदान कर रहे हैं, तो व्यक्ति को आलसी रहने का मौका मिल जाता है। और 24 घंटे देखिए वो काम कर रहे हैं। 24 घंटे हमारे लिए ऑक्सीजन निर्माण कर रहे हैं और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। वो भी तो जीवित है। उनसे जाकर पूछिए कैसे वो सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, जबकि हम उन्हें काटे जाते हैं या हम उनके लिए उनकी कोई सेवा ज्यादा करते नहीं। कैसे वो सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं? और उत्तर मिलेगा, यह हमारा स्वभाव है, यह हमारा स्वधर्म है। इसके अलावा वो कुछ और जानते नहीं। उसी प्रकार से मेहनत करने के अलावा अगर हम कुछ और नहीं जानेंगे, परिश्रम करना ही अपना धर्म समझ लेंगे, तो व्यक्ति मोटिवेटेड रहेगा। और तभी मोटिवेशन ढूंढेगा, प्रेरणा ढूंढेगा, जब उसकी बल क्षमता जो है कम पड़ जाएगी। तो जिसकी बल क्षमता उससे अधिक है, उससे और स्किल सेट्स प्राप्त करने के लिए और कैसे वो कार्य सिद्ध करने के लिए वो सिद्धियां प्राप्त करें, इसकी प्रेरणा प्राप्त करेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। रोनी माता जी, आप माइक ऑन करके अभिप्राय व्यक्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से अलग अलग उदाहरण देके समझा दिया। हरे कृष्णा। और भी जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं आप अपना वर्चुअल हैंड रेस कर सकते हैं। आपको माइक ऑन करके प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाएगा। अगला प्रश्न चैट सेक्शन में आया है। ये प्रश्न पूछ रहे हैं परसराभी जी। का प्रश्न है, क्या हमारे विचार हमारे पूर्व जन्म के पाप या पुण्य से प्रभावित होकर प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में दुख या सुख देते हैं या उसका कारण बनते हैं? दुख विचारों से भी भोगा जाता है क्या, या सिर्फ भौतिक रूप से ही दुख भोगा आता है? धन्यवाद प्रश्न पूछने के लिए। हम एक अनुमान लगा लेते हैं कि सोचिए आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं, जो परीक्षक है, पूछने वाले, मान लेते हैं कि आपकी उम्र 42 साल की हो, या मान लेते हैं आपकी उम्र 22 साल की हो, चाहे 42 या 22। इसका अर्थ यह है कि आप इसके पूर्व कम से कम 21 साल या 22 साल इस शरीर में रह चुके हो। अगर आपकी उम्र 42 साल की है, 42 वर्ष के हैं, तो आप इस शरीर में 21 साल या 22 वर्ष जो हो आप रह चुके। तो इस शरीर का खाली उदाहरण लेते हैं कि इस शरीर में आपने बहुत सारे कार्य किए हैं और बहुत कुछ सीखा है। जो कुछ आपने सीखा है वो या तो आपका वैचारिक दृष्टिकोण बन चुका है या आपकी आदतें बन चुकी हैं। जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है
उससे या तो आपका एक वैचारिक दृष्टिकोण बन चुका है, या तो फिर उस ज्ञान का आपने अपने कार्यों में प्रयोग करते हुए, उसका स्किल सेट बनाते हुए आपने उसका प्रयोग किया है, जिससे आपकी एक आदत बन गई है। जैसे एक व्यक्ति इंजीनियरिंग कॉलेज आता है तो इंजीनियर होने की उसकी आदत बन जाती है, वो मेडिकल कॉलेज जाता है, लॉ कॉलेज जाता है तो एक लॉयर बनने की या डॉक्टर बनने की उसकी आदत बन जाती है। ऐसे बहुत सरल उदाहरण दे रहे हैं कि आपकी आदत बन सकती है। वैसे आपके और कुछ कुछ आदतें हो सकती है। घर में आप जैसे बातचीत करते हो वैसे ही आपकी आदत बन जाती है, तो बाहर भी अक्सर आप वैसे ही बातचीत करोगे, क्योंकि घर में आप ज्यादा समय रह चुके हो इसलिए। हाँ, जब आप ऑफिस में जितना ज्यादा समय बिताते हो, तो 10 साल आपने ऑफिस में अपने ज्यादा समय बिताया है, तो फिर घर पर भी थोड़ा बहुत आपके व्यवहार में उसके लक्षण दिखेंगे, क्योंकि वो आपकी आदत बन जाती है। तो आपसे प्रश्न यह है, और उसका उत्तर भी हम देंगे, क्योंकि आप उत्तर नहीं दे पाएंगे, चाहे तो आप चैट सेक्शन में उत्तर दे सकते हैं। क्या 42, अगर 42 वर्ष के हैं तो 41-41 वर्ष के 8-10 साल के जो भी आपके गहन अनुभव हैं, क्या उन वैचारिक दृष्टिकोण की वजह से और आपकी आदतों की वजह से, क्या आज जो आप निर्णय लोगे उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है? अगर आप 22 वर्ष के हो तो 21 वर्ष के आपकी जो, या 22 वर्ष की आपकी जो अवधि काल है, उसके आप समझ लीजिए 5-6 साल का बहुत गहन, बहुत ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है आपके स्किल सेट्स पर, या आपके इंटेलेक्चुअल जो आउटलुक है, आपका जो वैचारिक दृष्टिकोण है, उसकी वजह से जो आप निर्णय लेते हो, क्या उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है? आप चैट सेक्शन में उत्तर डाल दीजिए और हम भी उत्तर देते हैं। उत्तर यही होगा कि अधिकांश रूप से उसका प्रभाव पड़ता ही है। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि आपका शरीर परिवर्तन जो हो रहा है, जो देहांतर हो रहा है, वो कौमार यौवनम जरा, कुमार अवस्था से लेकर यौवन अवस्था, यौवन अवस्था से लेकर जरा अवस्था, वृद्धावस्था, फिर मृत्यु, मृत्यु पश्चात पुनर्जन्म तथा देहांतर प्राप्ति। तो भगवान कह रहे हैं ये देहांतर जो है सिर्फ एक शरीर त्यागने पर नहीं हो रहा है, देहांतर इस शरीर में भी हो रहा है। बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था, और फिर मृत्यु, तत्पश्चात पुनर्जन्म। तो आपके प्रश्न संदर्भ जो है सिर्फ आपके पिछले शरीर और पिछले शरीरों से संबंधित है, जबकि हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि गीता के अनुसार जो भगवान पुनर्जन्म समझा रहे हैं या देहांतर की प्रक्रिया समझा रहे हैं, वो इस जीवन में भी हो रहा है। तो 42 वर्षों में आपने गीता के अनुसार कम से कम बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से अभी मध्य जीवन का जो मध्य काल अवस्था है उस तक आप पहुंच गए हो। और अगर अन्य रूप से देखा जाए, अगर 22 वर्ष के आप हो तो आपने बाल्यावस्था से पौगंड अवस्था, फिर कुमार अवस्था, फिर युवा अवस्था, ऐसे आप 4 अवस्थाओं तक पहुंच गए, अपने शरीर परिवर्तन कर लिया, अर्थात आपका पुनर्जन्म हो गया। अर्थात पिछले जीवन में आप जो हो कुमार थे, पिछले जीवन में आप पौगंड अवस्था में थे, पिछले जीवन में आप बाल अवस्था में थे, और उसके पिछले जीवन में आप अन्य शरीर में थे। अगर आपको यह बात समझ में आ गई है तो आपका आज का निर्णय जो है वो निश्चित रूप से उन विचार पद्धतियों पर निर्भर करेगा जिसकी आपने आदत डाल ली है, और उन आदतों पर निर्भर करेगा जिसको आपने बनाया है, अर्थात उन स्किल सेटों पे निर्भर करेगा जिसका आपने ट्रेनिंग लिया हुआ है। अब बाल अवस्था में आप 4 पैरों पर, मतलब 2 पैर 2 हाथों पर रेंगते थे, क्योंकि आपको सीधे 2 पैरों पर खड़े होकर चलना नहीं आता था। जब तक आपने 2 पैरों पर चलना नहीं सीखा, कम से कम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आप ऐसे 4 अंगों पर रेंगते थे, जिसे क्रॉलिंग कहते हैं। अब आप वही युवावस्था में, अगर आप 22 साल के हैं,
या मध्यकालीन अवस्था में अगर आप 42 साल के हैं, उसमें आप रेंग कर दिखाइए। 10 मीटर से ज्यादा आप नहीं रेंग पाएंगे, क्योंकि आपके घुटने दुखने लगेंगे और आपको लगेगा कि समय व्यर्थ जा रहा है, इससे अच्छा तो मैं दौड़ते हुए कर लूं ये काम, चलते हुए ये काम कर लूं। वही 10 मीटर या 100 मीटर को मैं चलते हुए बहुत जल्दी पार कर सकता हूं, दौड़ते हुए जल्दी पार कर सकता हूं, क्योंकि आपने अपना स्किल सेट बढ़ा लिया है। तो अब वह आदत जो 2 महीने तक आपने डाली है, आप वो आदत भूल गए हो, या आप उस आदत को कम समझते हो, उसे आप ज्यादा ध्यान नहीं देते। आपने कोई और स्किल सेट प्राप्त कर लिया है। किंतु बचपन में अगर आपको आदत लग गई है, प्रौढ़ अवस्था में, कुमार अवस्था में, 15 साल के जो टीनेजर अवस्था होती है, उसमें आपने आदत डाल ली है कि मिठाई खाना है, तीखा आपको पसंद नहीं आता है, तो मोटा मोटी आगे चलकर आप वही खाओगे, मिठाई खाओगे, तीखे चीजें नहीं खाओगे। तो 42 साल की अवस्था में या 22 साल की अवस्था में जब भी कुछ भोजन खाने की का प्रसंग आएगा, तो मीठे की तरफ आपका झुकाव ज्यादा रहेगा, जो कि आपने बचपन में ही आदत डाल ली है, वो अभी तक वो आदत बनी रहती है। तो जिस प्रकार से बाल्यावस्था की कुछ आदतें जो हैं, या तो आपने उनको यूजलेस समझ लिया, आप उसके तरफ ध्यान नहीं देते क्योंकि आपके लिए वो उपयोगी नहीं है, तो आप उसे त्याग देते हो। और कुछ आदतें जो हैं, आपको लगता है कि नहीं आपके लिए जरूरी है, आप उसे मान कर रखते हो। उसी प्रकार से पिछले जीवन में जब आपका एक अन्य शरीर था, या अन्य अलग अलग शरीर थे, उसमें जो आपको विचार पद्धति आपको लगी कि आपके लिए योग्य है, तो कर्म फल के अनुसार योग्य है, अर्थात आप उससे बहुत आसक्त हो, तो कर्म फल का जो नियमावली है, उसके अनुसार जो आपका प्रारब्ध है, वो आपको इस जन्म में प्राप्त होगा। जो प्राप्त है वो आपका प्रारब्ध है, जो प्राप्त होगा वो आपको, और उस पद्धति के अनुसार शायद कुछ प्रभाव पड़ सकता है। हमेशा से यह भी बात समझाई गई है कि वर्तमान में आपके पास हमेशा, आपके पास, हर व्यक्ति के पास स्वेच्छा होती है। हर व्यक्ति स्वच्छंद है वर्तमान में कि वो क्या निर्णय ले। इसलिए वर्तमान का आपका स्वैच्छिक, आपका जो इंडिपेंडेंट, आपका जो डिजायर है, या आपका जो फ्री विल है, जिसको स्वेच्छा कहते हैं, उसका आप जैसा प्रयोग करोगे वर्तमान में, वो भारी पड़ जाता है आपके पूर्व संस्कारों पर, आपके पूर्व, आपके प्राचीन, आपके पहले की जो आदतें हैं उस पर भारी पड़ जाता है। उदाहरण के लिए, आपकी आदत अगर है मीठा खाने की, और आप मीठे के बिना रह नहीं सकते हो, अगर आप वर्तमान में निर्णय लेते हो किन्हीं कारण के लिए, आपको डायबिटीज हो जाती है, या मीठा खाने से आपको अब जो है आपका रक्त रोग, आपका रक्त जो है प्रदूषित हो जाता है, आपके लिए अर्थात आपके लिए एलर्जिक हो जाता है, वो मीठे की एलर्जी हो जाती है, और आप निर्णय ले लेते हो कि आज से हम मीठा नहीं खाएंगे, तो यह निर्णय आपके पूर्व की आदतों पर भारी पड़ जाती है। इसे कहते हैं फ्री विल, इसे कहते हैं स्वेच्छा। तो जिस दिन व्यक्ति अपने स्वेच्छा से निर्णय लेता है कि पूर्व कर्म मेरे कैसे भी क्यों ना हो, पूर्व कर्म फल जो प्रारब्ध रूप में आ चुके हैं, और जो संचित कर्म फल के रूप में आने वाले हैं, वो कैसा भी क्यों ना हो, आज के समय अगर हम निर्णय ले लेते हैं कि हम योग्य मार्ग पर और योग्य आदतें ही बनाएंगे, तो वो उस पर भारी पड़ सकता है अगर आपने मेहनत किया तो। इसलिए, क्योंकि जीवन, जो ये बद्ध जीवन जो है, जन्म से मृत्यु तक जो हमें जीवन प्राप्त हुआ शरीर में, उसका लक्ष्य जो है वो है इससे मुक्त होना, ताकि हम बंधन में ना रहें। और ऐसे लक्ष्य प्राप्ति के लिए आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता है, और आत्म साक्षात्कार तभी पूर्ण होता है जब हम भगवान के शरणागत हो जाएं, भगवान की सेवा करें तन मन धन पूरी तरह से। तो वर्तमान में अगर व्यक्ति यह निर्णय ले ले कि हम आज से
जितना भी हमें इस समय मिलता है इस जीवन काल में, इस बद्ध जीव में, इस बद्ध शरीर में, और तत्पश्चात शरीर त्यागने के बाद भी हर क्षण हम पूरी तरह से भगवान के शरणागत रहेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो इसे भक्ति की परिभाषा दी गई है। और क्योंकि यह परिपूर्ण अवस्था है, इसलिए शास्त्र और जो बुद्धिजीव जो शास्त्र जानते हैं, शास्त्र का अध्ययन किए हुए हैं, वह हमें ऐसा उपदेश करते हैं। तो अगर हम इस सिद्धांत को अपना लें तो फिर पूर्व के जितने भी कर्मफल है उस पर यह भारी पड़ेगा अगर हम इस सिद्धांत के अनुसार परिश्रम करेंगे। सिद्धांत को अपनाते हुए अगर हम पूरा परिश्रम नहीं करेंगे, आलस्य करेंगे, तो भारी नहीं पड़ पाएगा हमारा यह निर्णय, भारी नहीं पड़ पाएगा पूर्व के हमारी आदतों पर और संस्कारों पर। किंतु अगर यह निर्णय लेकर हम परिश्रम करेंगे, हर क्षण परिश्रम करेंगे, जब तक कि यह शरीर है, और शरीर त्यागने के उपरांत भी परिश्रम करते रहेंगे, तब फिर ये सारे संस्कारों का हम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, पूर्व के आदतों का हम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फ्री विल, स्वेच्छा, यह अत्यंत शक्तिशाली है, इसमें बहुत शक्ति है कि हमसे ये परिश्रम करवा सके। तो अपने फ्री विल से ही हम निर्णय ले सकते हैं कि हर क्षण परिश्रम करें। कलयुग में अगर कोई इस सिद्धांत को अपनाता है कि अगर भगवान की हमें पूर्ण रूप से शरणागति लेनी है, तो इस युग, जिसे कलयुग कहते हैं, इस वर्तमान युग में हम हैं, समय काल में हम हैं, तो शास्त्र के अनुसार इसे कलयुग समझाया गया है। और कलयुग में सरल पद्धति है नाम स्मरण, विशेष करके हरे कृष्ण महामंत्र का बहुत महात्म्य है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका रोज नाम जप और श्रवण कीजिए। सवेरे, प्रातः, मध्य और संध्या, 3 संध्याओं में इस प्रकार से 3 समय पर इसका ध्यान कीजिए, इसका नाम स्मरण कीजिए, इस मंत्र का नाम स्मरण कीजिए, या अन्य कोई भी शास्त्र से प्रमाणित मंत्र आप कर सकते हैं। मंत्र स्मरण, नाम स्मरण हम यह जानते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हमने इसका प्रयोग किया हुआ है, इसलिए उसका उल्लेख कर रहे हैं। तो इसका आप कीजिए, और जो भी इन 3 संध्याओं के बीच में समय मिले, अर्थात प्रातःकालीन उठने के पश्चात मध्यकाल तक, मध्यकाल को नाम स्मरण करने के बाद तत्पश्चात जो समय मिलता है संध्या को विश्राम करने तक, इस समय में आपके व्यवहारिक जो भी कर्तव्य है उसमें ध्यान लगाकर परिश्रम कीजिए। धीरे धीरे ऐसा परिश्रम करते करते आपको आदत पड़ जाएगी। एक समय ऐसा आ जाएगा जब आपके परिवार का कर्तव्य पालन हो जाएगा आपका, और आप निर्णय ले पाओगे कि प्रातः से लेकर मध्य और मध्य से लेकर विश्राम करने के समय के बीच में जो आप व्यवहारिक कर्तव्य पालन कर रहे थे, उस समय भी हमें ध्यान खाली करना है। तो प्रातः में ध्यान कर रहे थे, जो मध्य काल में ध्यान कर रहे थे, और शाम के समय जो ध्यान कर रहे थे, वो हर समय ध्यान करना है। और ऐसे समय में जिसे वानप्रस्थ की का समय काल समझाया जाता है, आश्रम पद्धति के अनुसार, जो सनातन धर्म का आश्रम पद्धति है उसके अनुसार इस काल को वानप्रस्थ कहा जाता है। उस समय में आप जो है आदत डालने का प्रयास कर लेते हैं कि बीच समय में जो व्यवहार कर्तव्य पालन में आपने समय डाला था, उस समय भी आप ध्यान साधना कर सके। तो ठीक है, हमेशा से हमारे पास क्षमता है, योग्यता है और अवसर है कि हम यह निर्णय ले सकें कि हमारे पूर्व संस्कारों पर हम भारी पड़ सकते हैं। अगर पूर्व संस्कार अच्छे भी हैं, अर्थात सोचिए अगर आपने 42 साल की उम्र में या 22 साल की उम्र तक
42 साल की आपकी वर्षा आयु हो या 22 वर्ष की हो, तब तक आपने प्रातः जो है साधना का समय लगाया हुआ है। आप सुबह उठकर पूजा पाठ करते हो, ध्यान साधना करते हो, यह आदत डाल रही है, तो उस पर भी आप भारी पड़ सकते हो इस समय पर वर्तमान में। कैसे कि आप यह निर्णय ले सकते हो कि सिर्फ मात्र जो है 2 घंटे का क्यों साधना करें, 4 घंटे की कर लेते हैं। तो इस प्रकार से अपनी स्वेच्छा से अच्छी आदतों पर भी आप भारी पड़ सकते हो, अर्थात अच्छी आदतों का भी अवधि काल या उसका जो उसमें जो आपकी सक्षमता है, जो आप सक्षम हो उसमें, आपके जो स्किल सेट्स हैं, उसको भी आप बढ़ा सकते हो। तो पूर्वकालीन जैसे भी हमारे संस्कार हों, अच्छे या बुरे, वर्तमान में उसका वर्धन करने की का अवसर हमारे पास निश्चित रूप से है। और वो कैसे कर सकते हैं? पहले योग्य विचार पद्धति, एक दर्शन प्रक्रिया जो है अपना लीजिए, अर्थात दार्शनिक बनिए, वैचारिक बनिए, और जब दर्शन शास्त्र प्राप्त हो जाए उसके अनुसार मेहनत कीजिए, इंद्रियों का प्रयोग करके, जो शारीरिक इंद्रियां हैं उसका प्रयोग करते हुए परिश्रम कीजिए। हरे कृष्णा। पहले हम जानना चाहते हैं कि हमने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर आया चैट सेक्शन में? नहीं प्रभु जी, कुछ रिप्लाई नहीं आया। ठीक है, कोई बात हरे कृष्णा। अगला प्रश्न, अरे एक मिनट, सॉरी। हाँ, अगला प्रश्न डॉक्टर अश्विनी वैष्णव माता जी का है। वो पूछ रहे हैं कि भगवत गीता 11.53, चैप्टर 11 वर्स 53, इट इज सेड दैट वन कैन नॉट सी भगवान बाय हार्ड तपस्या, डोनेशन और बाय पूजा, बट ओनली बाय भक्ति मार्ग. While in chapter 11 verse 54 it is said that one can see or understand the Bhagavan by ananya bhakti, by doing hard tapasya, giving donation, or by doing vigraha seva. Are they not contradictory to each other when they are a part of Navvidha bhakti? पहले संदर्भ में भगवान समझा रहे हैं कि अगर आप भगवान को मात्र अपने दान तपस्या के फल स्वरूप में देखना चाहते हो, इन कार्य के फल स्वरूप में, तो भगवान जो है दर्शन दे या ना दे ये उन पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि आपने भगवान को खरीद लिया है, क्योंकि आप वो चाहते हो कि उस फल स्वरूप में दिखे। लेकिन अगर आप भगवान के अनन्य भक्ति का अर्थ होता है कि भगवान दर्शन दे या ना दे, भगवान की सेवा करने में ही हमको आनंद आ रहा है, हमें भगवान के दर्शन में पूर्ण विश्वास है, हम जानते हैं कि अदृश्य रूप में भी भगवान जो है हमें दर्शन दे रहे हैं, इसे कहते हैं भक्ति। तो जब इस चेतना में व्यक्ति कि भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त है या दर्शन प्राप्त नहीं भी है, अदृश्य रूप में भी भगवान हमारे साथ हैं और दर्शित रूप में भी भगवान हमारे साथ हैं, जैसे भी भगवान की इच्छा हो वो नित्य हमारे साथ हैं, क्योंकि सेवा हम कर रहे हैं तो सेवा तो भगवान की ही करेंगे ना, अनुपस्थित व्यक्ति की सेवा नहीं हो सकती, इस व्यक्ति का अस्तित्व नहीं है उसकी तो सेवा नहीं हो सकती। तो भक्ति का अर्थ है भगवान जिनका नित्य अस्तित्व होता है उनकी हम सेवा कर रहे हैं। ऐसी सेवा करने में व्यक्ति अगर दान धर्म कर रहा है, ऐसी सेवा करने में व्यक्ति अगर तपश्चर्या कर रहा है, तो ऐसी तपस्या, ऐसे दान धर्म जो है भगवान के प्रति सेवा भाव बढ़ाने का फल प्रदान करता है। अंततोगत्वा भगवान दर्शन दे न दे ये भगवान पर ही निर्भर करता है। तो भगवान के दर्शन को फल स्वरूप प्राप्त करने के लिए व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है, ना ही तपस्या करने के लिए व्यक्ति, ना ही दान करने के लिए व्यक्ति जो है भक्ति कर रहा है। भक्ति दान कर रहा है क्योंकि उससे भगवान की सेवा हो रही है। भक्ति भक्त जो है भक्ति कर रहा है और उसमें तपस्या कर रहा है क्योंकि उसमें भगवान की सेवा हो रही है।
भगवान का दर्शन जब प्राप्त होता है तो उसमें भी भगवान की सेवा करता है व्यक्ति, और भगवान अदृश्य होते हैं तो उसमें भी भगवान की सेवा करता है। इसलिए भक्ति का लक्ष्य है सेवा, और सेवा करने के लिए अगर उसे दान करने की का अवसर आता है तो दान करता है, उसे तपस्या करने का अवसर आता है तो तपस्या करता है, क्योंकि उसका लक्ष्य है सेवा। तो यह अंतर है दोनों दृष्टांत में जो भगवान दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से भगवान यहाँ पर किसी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। अगर हम जो भगवान भगवान वक्ता है ना यहाँ पर, तो उनके वक्तव्य के श्रृंखला को अगर देखेंगे तो ये दृष्टिकोण स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन अगर हम एक श्लोक को दूसरे श्लोक के साथ कंपेयर करने का प्रयास करेंगे तो हमारे मन में संदेह उत्पन्न हो सकता है। तो कॉन्टेक्स्ट को देखना बहुत जरूरी है, संदर्भ समझना बहुत जरूरी है। तो पुनः जो है भगवत गीता, संपूर्ण गीता को एक वक्तव्य के रूप में देखिए। भगवान का यह वक्तव्य है। भगवान अर्जुन जी के साथ चर्चा कर रहे हैं, अर्जुन जी प्रश्न पूछ रहे हैं, भगवान उत्तर दे रहे हैं। जैसे कि आपने प्रश्न पूछा, हमने उत्तर दिया। अगर हमारे ही उत्तर में दो अलग अलग संदर्भ हमने व्यक्त कर दिया और इन दो अलग अलग संदर्भों को खाली काट कर दो अलग अलग शॉर्ट्स बना दिए गए और दोनों में अगर विरोधाभास दिख रहा है तो लोग कहेंगे आपने उस शॉर्ट रील में आपने ऐसा कहा, इस शॉर्ट रील में आपने ऐसा कहा, ये तो विरोधाभास है। तो निश्चित रूप में जब आप एक वक्तव्य को दूसरे वक्तव्य के साथ कंपेयर कर रहे हो तो उसमें आपको विरोधाभास दिखेगा। लेकिन जब आपको समझ में आ जाता है कि ये रील बनाया गया है एक संपूर्ण उत्तर के संदर्भ में, एक संपूर्ण उत्तर का संदर्भ है, उसमें से दो रील शॉर्ट बनाए गए हैं, और जब आप पूरा उत्तर सुनते हो तब आपको उसमें विरोधाभास दिखाई नहीं देता, क्योंकि आप संदर्भ देख रहे हो। तो भगवत गीता में संदर्भ देखने पर हमें समझ में आ जाएगा कि भगवान जो है अलग अलग दृष्टिकोण के संदर्भ में अपनी बात रख रहे हैं। कि अगर तपस्या, दान, धर्म या भक्ति करने का उद्देश्य हम ये रख रहे हैं कि भगवान का दर्शन प्राप्त हो, तो दर्शन दे या ना दे ये भगवान पर निर्भर कर रहा है। किंतु अगर तपस्या, दान, धर्म ये सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो भगवान जब दर्शन देते भी हैं तब भी हम सेवा कर रहे हैं, और भगवान जब दर्शन नहीं भी दे रहे हैं तब भी हम सेवा ही कर रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। प्रश्न भी प्रभु, वो भक्त कह रहे हैं कि धन्यवाद प्रभु जी, अभी मेरी आयु कम ही है, उत्तर देने में कुछ समस्या आ गई थी इसलिए विलंब लग गया, क्षमा करें। हरे कृष्ण। तो अगला प्रश्न जो है अर्चना प्रेसी माता जी का है। ये आखिरी प्रश्न होगा ना शायद? जी हाँ, समय को देखते हुए कह देना चाहिए कि आखिरी प्रश्न है। यस प्रभु जी, आखिरी प्रश्न है ये। तो माता जी माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न यह है, आवाज आ रही है? जी माता जी, आवाज आ रही है आपकी। तो जैसे ब्रह्मेति, परमात्मेति और भगवानेति में क्या अंतर है और इसे हम कैसे अनुभव कर सकते हैं? इसका अंतर स्पष्ट समझ में आ जाएगा जब हम भगवत गीता का दूसरे अध्याय से लेकर 18वें अध्याय को पढ़ लेंगे। अगर नहीं पढ़ेंगे तो खाली इसका अर्थ जानकर हमको सीमित दृष्टिकोण प्राप्त होगा। ब्रह्मेति, ब्रह्म इति, किस चीज को ब्रह्म कहते हैं ये समझाया जा रहा है। परमात्मेति, परमात्मा इति, किस चीज को परमात्मा कहा जा रहा है ये समझाया जा रहा है। भगवान इति, किस चीज को भगवान कहा जा रहा है ये समझाया जा रहा है। तो आप संदर्भ दीजिए कि किस संबंध में ये ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान इति समझाया जा रहा है, और हम आगे समझाने का प्रयास करेंगे। इसलिए हम ये बात कह रहे हैं क्योंकि आपने पूरा
जो श्लोक है शास्त्र में से उसका उल्लेख नहीं किया है। आप पूरा उल्लेख करेंगे या स्वयं आपसे हम अनुरोध करते हैं कि पूरा श्लोक आप पढ़िए, उसका अनुवाद आप पढ़िए, आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें, देखिए सबको हम दिखा रहे हैं, ये हमारी उंगली है। इसी को अगर संस्कृत में कहना हो हमें, दिखाते हुए दर्शन, इसको समझाने के लिए, और सोचिए कि संस्कृत में उंगली को उंगली कहते हैं, तो हम कहेंगे उंगली इति। बात समझ में आ गई? ब्रह्म इति, ब्रह्म को दिखाते हुए कहा जा रहा है इति ब्रह्म, यह ब्रह्म है। परमात्मा को दिखाते हुए कहा जा रहा है इति परमात्मा, यह परमात्मा है। भगवान को दिखाते हुए कहा जा रहा है, दिखाते हुए मतलब वो जो विचार व्यक्त की जा रही है उस संदर्भ में कहा जा रहा है कि इस विचार को भगवान कहते हैं। आप श्लोक पूरा पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है। जी प्रभु, ठीक है प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद ध्रुव जी। यहाँ पे हम रुकते हैं। अंत में अनाउंसमेंट्स। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।